हेलो 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 और हमारे इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ऑल दोज इक्वेशंस विच आर इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है तो हम उन सभी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसकी पहचान क्या है कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही होता है जिसकी पावर 2 है। अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसको मैं कहूँगी द्विघात समीकरण, मतलब 2 पावर, जिसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है वो सभी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। अब 4.1 एक्सरसाइज में हमने चेक करना है कि कुछ इक्वेशंस हमें गिवन है और हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को मैं अभी सोल्व करके दिखा रही हूँ। x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगी हुई है। आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर। साइड में मैं लिख देती हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अगर मैं x प्लस 1 होल स्क्वायर को सोल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 2 को हम x से इंटू करेंगे, 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। अब हम जो x की वैल्यूज़ हैं यानी वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट साइड में रखेंगे। जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं जिनके साथ x y z नहीं है वो हम राइट साइड में रखेंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 1। अगर मैं इसको राइट साइड में नहीं भी रखूँगी तो भी कोई बात नहीं है, इसको हम इस साइड भी रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा अगर मैं उधर नहीं लेकर जाती हूँ इसको। माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7 को अगर मैं लेफ्ट साइड में ही रख लेती हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 रख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस फॉर्म में रखती हूँ तो ये कौन सी फॉर्म रहेगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन है तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस इट इज इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये इस फॉर्म में है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम ये फॉर्म नहीं लिखते, अगर मैं इसको ये लिख दूं कि इट इज़ इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो भी हमारा काम चल सकता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 को 3 से इंटू करेंगे तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। अब देखो इसको मैंने कांस्टेंट वैल्यूज़ को मैंने राइट में लिया था, अब हम सभी को लेफ्ट में रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ पर भी हमारी हाईएस्ट वैल्यू, इसकी पावर जो है वो 2 है, तो इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, therefore it is a quadratic equation. Part 3, x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3. ये क्वेश्चन है। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब -2 को इन दोनों से, -2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब मैं इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आऊँ, या मैं दोनों तरफ इक्वल के दोनों साइड में है एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट भी इनको कैंसिल आउट कर सकती हूँ। इसी तरह से अब बाकी की जो वैल्यूज़ बची हैं इन सभी को हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। x माइनस 2x माइनस 3x प्लस x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस x 2x में से 2x माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस 3x। 3 में से 2 लेस करेंगे तो 1 बचेगा, ये आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन। देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि देखिए इसमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कहेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें डिग्री 2 चाहिए। पार्ट 4, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो x को इन दोनों से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3। x को इनसे इंटू करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x। अब सबको लेफ्ट साइड में ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर, 6x और 5x दोनों माइनस के हैं, दोनों को ऐड कर देंगे 11x। 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको लिखेंगे बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0, therefore it is a quadratic equation. Part 5, 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1. अब बाकी के पार्ट्स की तरह से भी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को इन दोनों से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब इसको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस x से माइनस x कैंसिल, माइनस 6x माइनस 5x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए ये भी इसी फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c, तो हम लिखेंगे बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, therefore it is a quadratic equation. Part 6, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर. अब ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको हम एज इट इज रखेंगे. a माइनस बी होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b². अब देखिए मैंने 2 का स्क्वायर यहाँ 4 लिखा है और 2 को 2 और x से इंटू किया तो माइनस 4x आया है. अब x² से x² कैंसिल, 3x, ये माइनस x इधर आकर प्लस x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 3x प्लस 4x 7x, 4 में से 1 लेस करेंगे, माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 2 पावर नहीं है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है. हम लिखेंगे बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, therefore it is not a quadratic equation. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 7, सॉरी 8 पार्ट्स हैं इसमें. पार्ट 7 है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1. अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हम लगाएंगे. मैं लिख देती हूँ यहाँ a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आइडेंटिटी है, यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी. राइट साइड में इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे. 2x को x² से किया, 2x क्यूब माइनस 2x को 1 से इंटू किया, 2x. इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं. x क्यूब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3 2 ज़ा 6x, 6x को x से इंटू किया 6x² और 6x को 2 से इंटू किया तो 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x. अभी आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. मैंने सभी वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड में ले लिया है. अभी हो जाएगा माइनस 2x क्यूब में से जब x क्यूब को लेस करेंगे तो माइनस x क्यूब प्लस 6x², 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि हमें यहाँ पर 2 पावर चाहिए थी. तो हम लिखेंगे बिकॉज इट इज थर्ड ऑर्डर इक्वेशन, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, हमें इक्वेशन बनानी है. उसके लिए क्वेश्चन उसने कहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये सिचुएशन दे रखी है, उससे हमें इक्वेशन बनानी है. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. देखिए एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर. एरिया का मतलब वही होता है कि इसने कितना स्पेस कवर किया है, दैट इज एरिया. द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more
देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसने ये भी कहा है कि जो इसकी लेंथ है, देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, यानी एक ज़्यादा है। अगर मैं ब्रेथ को x मान लूँ तो मेरी लेंथ क्या हो जाएगी 2x + 1, यानी इसके ट्वाइस से 1 मोर है, एक ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ब्रेथ लेट करेंगे, लेट breadth of the plot is equal to x meters. Therefore length अपने आप आ जाएगी अगर हमारे पास breadth है तो 2x + 1 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ प्लॉट। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा x इंटू 2x + 1। इसको अगर मैं सोल्व कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा 2x² + x मीटर स्क्वायर। और हमें एरिया गिवन भी है, गिवन एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2x² + x इज इक्वल टू 528। अब देखिए आपकी जो बुक है उसमें उस जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहीं तक आ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। बट मैं इसको आगे भी सोल्व करवा रही हूँ। अगर बाय चांस पेपर में पूछ लेते हैं आपसे कि इसकी डायमेंशंस बताइए या लेंथ और ब्रेड्थ बताइए, तो हमें इसको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -528। हमारा मेथड क्या होता है, स्प्लिटिंग मेथड जो है, किस तरह से हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a और c का प्रोडक्ट लेंगे। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 1056। माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। अब हमें मिडल टर्म के इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं, इस तरह से इसके टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 1056 आए, वो भी माइनस में, और प्लस या माइनस करें तो 1 आए। अब देखो 1056 के जब मैं फैक्टर्स बनाती हूँ तो मेरे फैक्टर क्या बनेंगे 33 और 32। ठीक है, उसके लिए आपको मैं बता देती हूँ किस तरह से आपने मेथड बनाने हैं। ये फैक्टर्स 1056 है, इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, फिर से 4 से डिवाइड किया, अब मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 3 से। अब देखो 11 3 ज़ा 33, और इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 32 आता है। इसका मतलब क्या है कि इनका प्रोडक्ट तो यही रहेगा 1056, और 33 में से 32 माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। यानी जो हमें चाहिए था वही हमें इससे वैल्यू मिल जाती है कि 32 में से 33 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए वैल्यू जो है। अब एक वैल्यू प्लस की लेंगे, एक माइनस की लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x² + 33x -32x -528। अब क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू यहाँ चाहिए थी तो मैंने बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव रख दिया और छोटी वैल्यू को नेगेटिव रख दिया। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, 2x + 33, यहाँ पर -16 कॉमन लेंगे, 2x + 33। अब दोनों के पास 2x + 33 है तो ये आ जाएगा 2x + 33 इंटू x - 16 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, 2x + 33 को भी और x - 16 को भी। 2x इज इक्वल टू -33, x इज इक्वल टू -33/2, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 16।
देखो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि साइड्स जो हैं लेंथ और ब्रेड्थ वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम लिखेंगे -33/2 इज रिजेक्टेड। इसको हमने रिजेक्ट कर दिया सिंस साइड्स कांट बी नेगेटिव, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स क्या था, ब्रेड्थ। नाउ ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 × 16 + 1, क्योंकि लेंथ उसके ट्वाइस से 1 मोर थी। 16 2 ज़ा 32 + 1 33 मीटर। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। लेंथ इज इक्वल टू 33 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब उसने कहा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार, जैसे 4 5 6, इनको हम बोल सकते हैं ये कंसेक्यूटिव हैं। या कोई भी नंबर लगातार हमने 2 नंबर लेने हैं, वो भी हमें पॉजिटिव लेने हैं, तो इसके लिए भी हम लेट करेंगे। लेट 2 consecutive positive integers x and x + 1, क्योंकि देखो हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो मेरे पास अगर एक नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर x + 1 होगा। अगर हमें और भी 3 नंबर्स लेने हैं तो नेक्स्ट नंबर हमारा x + 2 आ जाएगा। इस तरह से हम ले सकते हैं। अब उसने कहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1 इज इक्वल टू 306। इसको सोल्व करेंगे, x² + x इज इक्वल टू 306। 306 को इधर ले आइए। अब देखिए हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन यहीं तक है, लेकिन मैंने इसको आगे सोल्व किया है। इसके फिर से स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर्स बनाएंगे। मल्टीप्लाई करें तो 306 आए, प्लस या माइनस करें तो 1 आए। तो अब मैं अगर इसके फैक्टर बनाती हूँ 306 के, तो उसी तरह से हम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा। अब देखिए 17 है, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। अब 18 में से अगर मैं 17 को माइनस करती हूँ तो 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आएगा। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे x² + 18x - 17x - 306 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x + 18 - 17 कॉमन, x + 18 इज इक्वल टू 0। x + 18 दोनों में से कॉमन है, x - 17 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ कर देती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -18 और x इज इक्वल टू 17, क्योंकि अगर x + 18 को 0 के इक्वल रखते हैं तो, और x - 17 को 0 के इक्वल। अब देखिए -18 को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर्स कहा था, ये नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे -18 इज रिजेक्टेड सिंस इट इज नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए रिजेक्ट करेंगे। देयरफॉर 2 consecutive positive integers are 17 and 18, क्योंकि एक नंबर अगर हमारे पास 17 है तो नेक्स्ट नंबर x + 1 था, तो वो 17 + 1 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4 है सेकंड क्वेश्चन का। रोहन्स मदर इज 26 years older than him.
रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। और उसने ये भी कहा है कि अगर हम 3 ईयर्स के बाद चेक करें, 3 साल के बाद, उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब हमें रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है, तो जो हमें फाइंड करना है वही हम लेट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x years, present age of mother is equal to x plus 26 years. ठीक है, after 3 years age of रोहन 3 साल बढ़ जाएगी, एज x plus 3 years हो जाएगी। आफ्टर 3 years एज ऑफ मदर, अब मदर की एज थी x plus 26 प्रेजेंट, 3 साल के बाद 3 ऐड हो जाएगा x plus 29 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x plus 3 इंटू x plus 29 इज इक्वल टू 360। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वेयर 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब पहले की तरह से फैक्टर्स बनाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 273 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो 32 आ जाए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। x प्लस 39 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अगर अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 39 और x इज इक्वल टू 7। यहाँ पर हम माइनस 39 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि जो एज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, बिकॉज एज कांट बी नेगेटिव। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर जाती है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड पर, जो भी उसकी हर रोज़ की स्पीड है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो यूजुअल स्पीड है वो हम सबसे पहले लेट करेंगे। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये यूजुअल स्पीड है। अब उसने कहा कि अगर उसकी स्पीड कम हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर, तो हम लिखेंगे डिक्रीजिंग स्पीड या डिक्रीज स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है उसका 480 किलोमीटर